नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। लेफ्ट के इकोसिस्टम को आपने एक शेर की लाइन पढ़ते सुनाते कई बार सुना हो कि सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। ये लाइन आजकल राज ठाकरे को सुनाने की जरूरत है, क्योंकि पॉलिटिक्स के घनघोर शून्य साबित होने के बावजूद बीएमसी चुनाव के लिए भाई साहब एक बार फिर से यूपी बिहार के लोगों को जूते चप्पल से मारकर बाहर करने की बात कर रहे हैं। यूपीच्या लोकांची भोजपुरी भाषा आहे, बिहारच्या लोकांची मैथिली भाषा आहे, अवधी भाषा आहे, हिंदी भाषा तुमची पण नाही आहे। माझा कुठच्या भाषेवर राग नाही, परंतु तुम्ही आमच्यावरती लादणार असाल तर लाथच मारू। राज ठाकरे का इस देश में ना तो एक सांसद है ना एक विधायक है। उनकी पार्टी पॉलिटिक्स की सबसे बड़ी जीरो है, लेकिन एटीट्यूड में कोई कमी नहीं है बॉस। आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि बीएमसी चुनाव के बाद क्या ठाकरे परिवार की पॉलिटिक्स खत्म हो जाएगी, क्या राज के कंधे पर सवार उद्धव ठाकरे भी गिरने वाले हैं। लेकिन एक सवाल आपसे भी है कि राज ठाकरे को आप क्या कहेंगे जो फिर यूपी बिहार वालों को मारकर निकालने की बातें कर रहे हैं। आपको उनका जवाब क्या है, कमेंट जरूर कीजिएगा। राज ठाकरे की भाषा सुनकर किसी को भी लगेगा कि यह आदमी नेता बन कैसे गया है। हिंदी भाषियों के साथ गुंडागर्दी करते इनके नेता, इनके लोग, और अब देखिए कि कैसे बीजेपी के नेता अन्नामलई के लिए भी अब शब्द बोल रहे हैं और इनको लगता है बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। सुनिए जरा। अरे अन्नामलई को खुद के स्टेट में कोई पूछता नहीं है, खुद के पार्टी में कोई पूछता नहीं है, तो कहीं ना कहीं हीरो बनने आए, लेकिन आपको पता झिरो बन के गए। गावाकडे कोणतरी एक तामिळनाडू मधून रसमलाई आली होती, तो सांगतो मुंबईचा आणि म्हणजे महाराष्ट्राचा संबंध काय, तुझा काय संबंध आहे इथे याचा। यांच्यासाठीच माननीय बाळासाहेब बोलले होते, हटाओ लुंगी आणि बजाओ पुंगी। बीएमसी के चुनाव में अपना सियासी वजूद बचाने के लिए ठाकरे ब्रदर्स साथ तो आ गए, लेकिन बिना गलतियों से कुछ सीखे, घूम फिर कर वही मराठी वर्सेस गैर मराठी, इसके आगे ये लोग बढ़ ही नहीं पा रहे। महाराष्ट्र में 29 नगर निगम हैं, हजारों सीटें हैं, लेकिन राजनीति की नजरें सिर्फ बीएमसी पर टिकी है, क्योंकि बीएमसी महज नगर निगम नहीं है बल्कि सत्ता की तिजोरी है। 75,000 करोड़ का बजट है इसका, जो बड़े बड़े इस देश में कई राज्यों का नहीं है। 82,000 करोड़ का रिजर्व और आर्थिक राजधानी मुंबई पर नियंत्रण। और यही वजह है कि बीजेपी, कांग्रेस, एनसीपी, शिंदे, उद्धव, राज, सबका राजनीतिक भविष्य इसी चुनाव पर दांव पर है। लेकिन सबसे ज्यादा दांव पर है ठाकरे ब्रदर्स का भविष्य, जो बीएमसी हारते निपट जाएंगे बॉस। राज्य की 29 महानगर पालिकाओं के लिए 15 जनवरी को वोटिंग होगी, 16 जनवरी को नतीजे आ जाएंगे। राज तो पहले से जीरो है, लेकिन उद्धव ठाकरे को पता है कि उनकी पार्टी भी मुंबई के अलावा कहीं नहीं। 2024 विधानसभा चुनाव में शिवसेना ने कुल जमा 20 सीटें जीती, इनमें से अकेले 10 सीट उसे मुंबई में मिली। राज्य में शिवसेना का वोट प्रतिशत 8% के आसपास था, जबकि मुंबई रीजन में उसको 23% के आसपास वोट मिला। यानी उद्धव और राज दोनों को पता है कि उनके सियासी अकाउंट में पिता बाला साहब ठाकरे के नाम पर जो भी वोट बचा है वो सिर्फ मुंबई में है, और अगर वो बीएमसी हारे तो अकाउंट भी ठन ठन गोपाल हो जाएगा। और ये भी बीएमसी में उद्धव की शिवसेना का राज भी नया नहीं है, सालों से शिवसेना यहां राज कर रही है। लेकिन जैसे ही बीजेपी ने पहली बार अकेले चुनाव लड़ा तो मामला इनके हाथ से तभी निकलने लगा। 2017 के बीएमसी चुनाव में 227 सीटों में शिवसेना 84 पर आगे रही। बीजेपी बिल्कुल करीब 82 सीट जीत गई। कांग्रेस को 31 सीट मिली, एनसीपी को 9, एमएनएस को 7 और अन्य के खाते में 14 सीटें। यानी अकेले लड़ते हुए बीजेपी ने पहले ही मौके पर चौका मार दिया। इस बार तो शिवसेना टूट चुकी है, ऊपर से एंटी इनकम्बेंसी है। इसलिए राज ठाकरे के गुंडे कुछ दिन पहले से ही फिर से हिंदी भाषियों को पीटने लगे थे, ताकि लोगों की चर्चा में भी जीरो हो चुके भाई की चर्चा तो शुरू हो कम से कम। देखिए कुछ दिनों पहले से ये लोगों ने क्या तमाशा शुरू किया था। सोचिए, गरीब मासूम लोगों को पीटकर मराठी मानुष की बात करना ही इनकी फेल्ड पॉलिटिक्स का कारण है। बावजूद इसके इनको समझ में नहीं आ रहा। हाल ही में देवेंद्र फडणवीस ने मुझसे इंटरव्यू में कहा था कि बीएमसी चुनाव का सबसे बड़ा लूजर राज ठाकरे। पहली बात तो यह है कि महाराष्ट्र की राजनीति से बाला साहब ठाकरे जी की विरासत कोई समाप्त नहीं कर सकता। वो विरासत हमेशा रहेगी, पर यह जरूरी नहीं है कि विरासत उनके बेटों के पास ही रहे। विरासत दो प्रकार की होती है, एक संपत्ति होती है और दूसरा विचारों का धन होता है। संपत्ति बेटों के पास रहेगी, उनके विचार लेकर शिंदे जी आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए विचारों की विरासत शिंदे जी के पास होगी। राज ठाकरे को लगता है कि रियल लाइफ नहीं फिल्म चल रही है, भवें तरेड़ दो, लोगों को पीट कर अनाप शनाप बोलकर हीरो टाइप दिख जाओगे। लेकिन ये फिल्मों में चलता होगा बॉस, रियल लाइफ में पब्लिक ने इनकी पूरी पॉलिटिक्स का भूत बनाकर छोड़ दिया है।
राज ठाकरे भूल चुके हैं कि राजनीति केवल गणित नहीं है, केमिस्ट्री है, जहां दो दलों और दो नेताओं की केमिस्ट्री से भी ज्यादा पब्लिक से आपकी केमिस्ट्री कितनी है, ये मायने रखती है। वो शून्य है, जो फिर एनसीपी ली तोड़कर अजीत पवार जी की, वो शून्य है, और राज ठाकरे जी शून्य है ही, तो शून्य 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 ही रहेगा। राज ठाकरे से बड़ा फेलियर आपको हाल के दिनों में ढूंढने पर शायद ही मिले। उनकी पार्टी के आंकड़े खुद दूध का दूध पानी का पानी कर देते हैं। 2009 के चुनाव में इनको मात्र 13 सीट मिली, फिर लगातार गिरते चले गए और 2024 में तो 0 पर आ गए। वोट शेयर जो 5.7% पे हुआ करता था, 2% भी नहीं पचा है, 1.6 पर आ गया है। ये सामान्य हार नहीं है, ये राजनीतिक समाप्ति का संकेत है। मराठी मानुष इनको नकार रहा है। जो पार्टी खुद 0 पे खड़ी है, वो किसी और की बैसाखी कैसे बन सकती है? लेकिन उद्धव ठाकरे को लगता है कि दोनों भाई साथ आएंगे तो शायद बच जाएंगे। उद्धव ठाकरे की सबसे बड़ी रणनीतिक चूक यही। उद्धव ने मान लिया कि राज ठाकरे आएंगे, मराठी वोट जुड़ जाएगा और बीएमसी बच जाएगी। लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि गैर मराठी वोट और दूर चला जाएगा और किस तरह की राजनीति ठाकरे बंधु इन बीएमसी के चुनाव में कर, वो तो कांग्रेस तक को असहज कर दे रही है, जिसका सीधा फायदा बीजेपी और शिंदे को मिलेगा। जो वोट कांग्रेस या वंचित बहुजन अघाड़ी के पास जा सकता था, अब उसके सामने एक ही सुरक्षित विकल्प बचेगा, बीजेपी और शिंदे। उधर कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र से साफ कर दिया कि वो उद्धव और राज ठाकरे की राजनीति के साथ नहीं चल रही। स्ट्रीट वेंडर की सुरक्षा, छठ पूजा, ट्रांजिट कैंप, प्रवासी भवन और सांस्कृतिक सम्मान जैसे मुद्दे सामने रख दिए कांग्रेस ने। ये वही लाइन है जो गैर मराठी और उत्तर भारतीय वोटर्स को भरोसा देती, और यही वो राजनीति है जो राज और उद्धव ठाकरे की सोच से टकराती। कांग्रेस के अपनी शर्तों पर चुनाव लड़ने से शिवसेना उद्धव ठाकरे भड़की है, आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन हकीकत यह है कि कांग्रेस ने अकेले चलने के बजाय जमीन वाली राजनीति चुनी। वंचित बहुजन अघाड़ी के साथ गठबंधन हुआ। कांग्रेस 143 सीट पर लड़ रही है, वंचित बहुजन अघाड़ी 62 सीट पर, और बाकी सीटों पर वामदल, राष्ट्रीय समाज पक्ष और आरपीआई गवई गुट मैदान में है। इस बीच समाजवादी पार्टी ने भी महाविकास अघाड़ी के बड़े दलों पर भेदभाव का आरोप लगाते हुए अलग रास्ता चुन लिया और 97 उम्मीदवार उतारने की बात कही, यानी मुस्लिम वोट भी बटेगा। नतीजा यह कि विपक्षी खेमे में एकता ही नहीं है, बिखराव साफ साफ दिख रहा है। फायदा सीमित है, नुकसान साफ है, और सबसे ज्यादा दबाव उसी पर है जो आज भी भावनाओं से राजनीति कर रहा है, गणित से नहीं। भले ही चुनाव महाराष्ट्र की सिविक बॉडी के हो, लेकिन जब वोटर उंगली स्याही में डुबेगा तो ईवीएम के सामने सिर्फ पार्षद के चेहरे नहीं होंगे, सामने 3 चेहरे होंगे, नरेंद्र मोदी, देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे। ये चुनाव नामों का नहीं, काम का होगा। एनडीए की तरफ से कोई नारा नहीं, एक रिपोर्ट कार्ड पेश किया जाएगा, सड़क, पानी, सुरक्षा, प्रशासन का। दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे जो धमकाने से आगे ही नहीं बढ़ पा रहे, कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में हिंदी थोपी गई तो लोगों को लात मार के बाहर कर दे। यूपीच्या लोकांची भोजपुरी भाषा आहे, बिहारच्या लोकांची मैथिली भाषा आहे, अवधी भाषा आहे, हिंदी भाषा तुमची पण नाही आहे। माझा कुठच्या भाषेवर राग नाही, परंतु तुम्ही आमच्यावरती लादणार असाल तर लाथच मारू। आम आदमी जो दुकान चला रहा है वो हिंदी बोल दे रहा है तो हिंदी कैसे थोप दे रहा है? देश भर में महाराष्ट्र के लोग काम नहीं करते हैं क्या? मराठी बोलना छोड़ देते हैं? सवाल सीधा है, ये राजनीति है या गुंडई? वोटर के सामने फर्क बिल्कुल साफ है, एक तरफ रिपोर्ट कार्ड, दूसरी तरफ डर का शोर। पहलगाम में नाम पूछकर जो हत्या की गई, पहचान की उसी राजनीति का चरम रूप है। ठाकरे बंधुओं की मराठी बनाम गैर मराठी लाइन उसी जहर का नरम संस्करण है। तरीका अलग है, सोच वही है। पहचान तय करो, डर पैदा करो, और इसीलिए मोदी कहते हैं बटोगे तो कटोगे। आज कोई मराठी बनाम गैर मराठी में बांट रहा है, कोई हिंदू मुसलमान में बांट रहा है। जब तक बढ़ते रहोगे, जातियों में बढ़ते रहोगे, प्रांत में बढ़ते रहोगे, इसी तरीके से हालत बनी रही। अब उद्धव और राज ठाकरे तुष्टीकरण की राजनीति को सत्ता की चाबी समझने लगे। उद्धव को भरोसा है कि मुस्लिम वोट पर मुंबई में 20% आबादी और 50 से ज्यादा सीटों पर मुसलमान मतदाताओं का असर है, लेकिन राजनीति भावनाओं से नहीं, परसेप्शन से चलती है। बीजेपी का इसी को लेकर एक सवाल है। प्रकार की समाज विघातक द्वेष विरोधी ताकतियों को बढ़ावा देंगे, हम उनके खिलाफ संघर्ष करेंगे। हम किसी भी खान को मुंबई का महापौर नहीं हो। बीजेपी का यह कहना मराठी हिंदुत्व वोटर के मन में संदेह पैदा करता है, और यहीं उद्धव और राज दोनों दो तरफ से फंस जाते हैं। न पूरा हिंदुत्व, न पूरा सेक्युलर स्पेस। बीजेपी क्यों कह रही है कि अब नहीं तो कभी नहीं? बीजेपी इस बार कोई जोखिम नहीं लेना चाहती। बीएमसी की 227 सीटों की लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने भावनाओं को किनारे रखकर सीधा गणित देखा। कई दौर की बातचीत हुई, नाराजगी भी दिखी, लेकिन आखिरकार फॉर्मूला तय हो गया। बीजेपी 137 सीट पर और शिवसेना शिंदे 90 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। पार्टी बागियों को लेकर भी सतर्क है। टिकट आखिरी वक्त पर, युवा चेहरे और मराठी गैर मराठी का संतुलन सब देख रही है। बीजेपी ने 101 मराठी और 35 गैर मराठियों को टिकट दिया है। बीजेपी जानती है कि अगर इस बार बीएमसी हाथ से गई तो ठाकरे ब्रांड की सियासी रीढ़ टूट जाएगी, और यही वजह है कि पार्टी पूरी ताकत लगा रही है। उद्धव और राज ठाकरे की बात को भावनात्मक नहीं, संदर्भ में समझना होगा।
मराठी, अस्मिता और भाषा की बात करने वाले नेता भूल जाते हैं कि गुजरात में सोमनाथ मंदिर के स्वाभिमान पर्व के मंच से प्रधानमंत्री ने गुजराती में नहीं, हिंदी में भाषण दिया था। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व 1000 साल पहले हुए विध्वंस के स्मरण के लिए नहीं, ये पर्व 1000 साल की यात्रा का पर्व है। पीएम मोदी को जानने वाले कहते हैं कि मोदी सीधे नहीं, संकेतों में बात करते हैं, और ये केवल संकेत नहीं, साफ तौर पर महाराष्ट्र चुनाव को ध्यान में कही गई बात लगती है। सच्चाई कड़वी है। एमएनएस की महाराष्ट्र में शायद ही कोई जमीन बची है। शिवसेना यूबीटी सीख नहीं रही, भावनाएं हावी हैं, और गणित और केमिस्ट्री दोनों बीजेपी के पक्ष में। अगर बीएमसी हाथ से गई तो ये सिर्फ एक चुनावी हार नहीं होगी, ठाकरे राजनीति की आखिरी मजबूत दीवार गिर जाएगी, और तब इतिहास यही लिखेगा कि उद्धव ने सिर्फ चुनाव नहीं हारा, पूरी विरासत हार दी। राज ठाकरे तो बहुत पहले जीरो हो चुके हैं। आपकी राय क्या है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। नमस्कार।